इस्लाम में क्यों करते हैं बहन से निकाह, जानिए यह सच क्या है। मुसलमान भी हैं अपने इस सच्चे अनजान इस्लाम धर्म का वो सच जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरे दुनिया में अपनी जड़ें मजबूत करने वाले मुसलमानों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिनके रहने बोलने और रहने हर चीज का तरीका वाक्यों से अलग है। बस सवाल ये आता है, आखिर मुसलमान कौन है, इनका असली सच क्या है। क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। आखिर क्यों इस्लाम धर्म के लोग मांस खाना पसंद करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आपको इस्लाम धर्म से जुड़े हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता लाने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि इस्लाम धर्म क्या है और उसका अस्तित्व कहां से आया। अब हमें नहीं लगता कि खुद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यह जानते होंगे कि उनके धर्म की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी। इस्लाम धर्म की शुरुआत कब हुआ था। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो ऐसे बहुत से सबूत मिलते हैं जो इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ बताते हैं। तभी तो जानकारों का कहना है कि इस्लाम धर्म का सीधा संबंध रामायण से है। रामायण के युद्ध के दौरान भगवान राम और उनकी सेना ने सभी राक्षसों का वध कर दिया था, लेकिन सिर्फ शूरपणखा का वध नहीं किया गया था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रखती थी। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्लाचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। रामायण के युद्ध के बाद राक्षसों का वंश खत्म ना हो जाए, इसलिए राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना करें और शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जा राक्षसों का वंश है वह इसी से चलता रहेगा। भगवान के दिए हुए शिवलिंग को शुक्राचार्य बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते थे ताकि कोई भी हिंदू उस तक पहुंच ना जाए। इसलिए शुक्राचार्य ने शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान स्थान में स्थापित कर दिया। इसलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है, जिस पर अगर कोई हिंदू गंगा जल चढ़ा देगा तो पृथ्वी पर मौजूद सभी मुसलमानों का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन इन बातों को बेतुका और बकवास बताते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु अगर हम पौराणिक कथाओं की माने तो यह वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी कारण कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगाजल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों की अंतिम घड़ी आ जाएगी। अब कई लोगों को यह बात बकवास लग रही होगी, और हम अगर कड़ियों को जोड़कर देखें तो उस समय शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। वह परंपरा आज भी उसके वंशज निभा रहे हैं। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली महिलाएं अपना चेहरा ढक कर रखती हैं। तभी तो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी संख्या में लोग मुसलमान को शूर्पणखा का वंशज कहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि मुसलमान अपनी बहन से शादी क्यों करते हैं। दोस्तों, यह लोग एक कबीले के खानाबदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का ही निकाह हो जाता था। इसलिए उन्हें शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी।
पर वह लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखते थे कि जिसके साथ वह शादी कर रहे हैं उसका भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा या मामा, बुआ, मौसी वगैरह का लड़का लड़की है तो उसके साथ यह लोग आराम से शादी कर अपना घर बसा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जिस शख्स इस्लाम धर्म में शादी होती है उसके घर में आपकी माँ की कोख से ना हुआ हो। और दोस्तों, खान पान की बात करी जाए तो आप भी यह अच्छे से जानते हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। वहां पर खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना असंभव सा है। इसी वजह से वहां के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं और वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। अब हालात बदल चुके हैं। लोग गेहूं, आटा, चावल भी खरीद सकते हैं, लेकिन सालों से अपनी परंपरा को निभाते हुए वह लोग ज्यादातर पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।